हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सेट के टाइप्स के बारे में। इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने सेट के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को भी लगाए थे और आज की क्लास में भी हम लोग इसके कुछ टाइप्स के बारे में बात करेंगे और क्वेश्चन को भी लगाने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले यानी कि क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बतानी है, क्योंकि तरह तरह की बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही थी। जैसे कि एक प्रॉब्लम ये है कि सर वीडियो नहीं आती है हमारे पास में। तो वीडियो आपके पास में कब आएगी? जब आप नोटिफिकेशन बिल को, यानी कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑन करके रखेंगे, तब जाकर के जैसे ही क्लास स्टार्ट होने वाली होगी, जैसे ही वीडियो वहाँ पर पहुँचेगी, आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, तो आप क्लास स्टार्ट करना मतलब देखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से नोटिफिकेशन आपको ऑन रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि बाकी वीडियोज कैसे मिलेंगी, जैसे कि आज की वीडियो तो मिल गई, लेकिन इसकी पिछली वाली वीडियो, इसकी पिछली वाली वीडियो, उसकी पिछली वाली वीडियो कैसे मिलेगी, शुरू से वीडियो कैसे मिलेगी, तो उसके लिए होती है प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट को देखने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले चैनल पे जाएंगे और चैनल में आपको जैसे दिखेगा होम, उसके बाद वीडियोज, शॉर्ट वीडियो, ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे तो एक सेक्शन आपको दिखेगा प्लेलिस्ट का। तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट आपको बना करके रखी गई। फिजिक्स की अलग प्लेलिस्ट है और मैथ की अलग प्लेलिस्ट है, आईआरटी और पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप उसको खोलिए और उसमें सारी वीडियोज लाइन से, उसमें हर वीडियो के नंबर भी होता है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस काम को आप करके रखिए। ठीक है, चलिए इतना जानकारी बताना था। अब ये सब चलता रहेगा, आप आगे आपको बताते रहेंगे। आज की जो क्लास में हम लोग को बात करना है वो है सेट के, यानी कि समुच्चय के टाइप्स के बारे में। तो देखिए, बहुत तरह के टाइप्स होते हैं इसके, बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कौन क्या होता है, कौन क्या नहीं होता है। तो सारे कन्फ्यूजन आज दूर होने वाले हैं। आपको क्या करना है, क्लास को लास्ट तक देखना है और अपने दोस्तों के पास वीडियो को भी भेज देना है। चलिए, समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं भाई? बहुत तरह से दिख रहे हैं, कैसे याद करेंगे? चलिए एक एक की बात करते हैं, याद कराते हैं आपको। बहुत ही आपके जबान पे रहेगा, जैसे ही आपसे नाम पूछा जाएगा आप उसको तुरंत बता पाएंगे कि ये कौन सा है। ठीक, चलिए सबसे पहला नाम क्या है? सबसे पहला नाम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के बच्चे के लिए हमने लिख दिया है, एकल समुच्चय यानी कि सिंगलटन सेट। ठीक है, एकल समुच्चय क्या होता है? एकल समुच्चय क्या होता है? समुच्चय के बारे में हमने आपको बताया था। समुच्चय किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे वो हमने बताया था, दो तरीका। जैसे कि ए, यहाँ पर कोई नंबर हो गया, ठीक है, ए यानी कि समुच्चय यहाँ पर, तो इसमें इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक हम यहाँ पर मंझला कोष्ठक बनाते हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरीके से ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 5, और हम मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 5 तक लिखा और इसको हमने बंद कर दिया। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? एक समुच्चय हो गया, एक सेट हो गया, किसका? 5 नंबर का एक सेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या पूछा जा रहा है कि एकल समुच्चय क्या होता है? एकल समुच्चय क्या होता है? तो ऐसा समुच्चय को हमेशा मंझला कोष्ठक के अंदर रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक नंबर हो, एक नंबर हो। जैसे इसमें आप 5 देख पा रहे हैं, इसको हम लोग नंबर्स नहीं कहते, इसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट और पांचवा एलिमेंट। ठीक है, या फिर हम इधर से इसको पहला कह सकते हैं, दूसरा, तीसरा। मतलब कि एलिमेंट का मतलब ये नहीं होता कि इस नंबर का मतलब क्या है, वो नहीं। एलिमेंट का मतलब होता है उसको हम काउंट कैसे करते हैं। ठीक, तो इसमें कितना एलिमेंट है? केवल एक एलिमेंट है, एक अवयव है। ठीक है, कितना अवयव है? तो एक अवयव है। तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एकल समुच्चय कहते हैं। एकल समुच्चय कहते हैं। एकल को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? एक। एकल को हिंदी में कहते हैं एक। तो जब भी आप एकल सुनेंगे समझ जाएंगे उसमें एक की बात हो रही है। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पर सिंगलटन, सिंगल का मतलब क्या होता है? एक, अकेला आदमी, सिंगल आदमी। तो उस तरीके से यहाँ पर इसमें एक होगा। तो आप यहाँ पर इसके लिए क्या लिखेंगे ऐसा समुच्चय जिसमें, बस ऐसे लिख लीजिए, जिसमें केवल, शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है। हमने आपको बताया कि जो आपको नोट्स बनानी है वो शॉर्ट फॉर्म में बनवा रहे हैं हम ना, ताकि आप रिवीजन करेंगे तो जल्दी से हो जाए। तो जिसमें केवल एक अवयव होता है, अवयव हो, अवयव यानी कि एलिमेंट। ठीक है, हो। जैसे में आपका क्या था, यहाँ पर हमने 5 लिखा, ठीक, और कॉमा करके यहाँ पर हमने 0 लिखा। तो अब 0 लिख दिया तो ये मत सोच लीजिएगा, जैसे यहाँ पर 0, चलिए नीचे लिख देते हैं। यहाँ पर जैसे हमने 0 लिख दिया तो ये मत सोचिएगा कि 0 का कोई मतलब नहीं होता। हमको मतलब से वहाँ पर नहीं है, बस उसके अंदर एक एलिमेंट है ना, 0 एक नंबर होती है, तो वहाँ पर ये है कि नहीं है, तो वो उसका एलिमेंट है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंगल
सेट सिंगलटन सेट यानी कि एकल समुच्चय कहेंगे। बात क्लियर है? चलिए, इसके बाद क्या है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या है भाई? रिक्त समुच्चय यानी कि इम्पटी। रिक्त मतलब क्या होता है? खाली हो गया है, ठीक है, इम्पटी हो गया है, खाली हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं रिक्त समुच्चय, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें कुछ भी ना हो। तो बहुत अच्छा है भाई, ये तो आसानी से याद हो जाएगा। जिसमें ऐसा लिख सकते हैं, चलिए इसको लिख ही देते हैं भाई, इतना मार कर क्यों बचाना। जिसमें एक भी अवयव ना हो, अवयव ना हो, जिसमें एक भी अवयव ना हो। कैसे इसको लिखते हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए भाई, कैसे लिखेंगे इसको? इसके लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल एक दे रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर के लिए समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक अवयव लिखा गया है, यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में ना लिख करके हम यहाँ पर समुच्चय निर्माण विधि में लिख रहे हैं। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x ऑफ x क्या है? x स्क्वायर इक्वल यहाँ पर 9 है मान लीजिए, और यहाँ पर ये लिखा है तथा इसका आगे आप लिखिएगा, यहाँ पर जगह नहीं तो नीचे लिख दे रहे हैं, तथा x जो है वो क्या है? 3 से बड़ा है। अब इस चीज को हम आपको समझाते हैं, समझिए ध्यान से, ठीक है, इस चीज को समझिए ध्यान से। चलिए इसको हटा देते हैं। तब इस चीज को समझिएगा ध्यान से कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, क्योंकि बहुत ही काम की चीज है और आपसे क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो रिक्त समुच्चय को समझना जरूरी है। एकल समुच्चय उतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा। तो जिसमें एक अवयव ना हो, मतलब एक भी अवयव ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं इम्पटी समुच्चय, यानी कि इम्पटी सेट। तो इसका एग्जाम्पल कैसा होता है? एग्जाम्पल लिखा है कि x ऑफ x स्क्वायर इक्वल 9, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो x है, x कैसा है कि अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 9 होगा, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। लेकिन यहाँ पर ये बताया जाता है कि तथा x जो है 3 से बड़ा है। तो क्या आप हमको ये बताइए कि क्या कोई ऐसी नंबर हो सकती है जो 3 से बड़ी हो? देखिए x जो है 3 से बड़ा दिखा रहा है, यहाँ पर 3 से ये क्या है? बड़ा है। तो 3 से बड़ी कोई ऐसी नंबर हो सकती है जिसका स्क्वायर करने पर 9 आ जाए? क्या 3 से बड़ी कोई ऐसी नंबर हो सकती है जिसका स्क्वायर करने पर 9 आ जाए? क्या 4 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। 5 का करेंगे, कभी नहीं आएगा। तो क्या 3 से ऐसे कोई बड़ी नंबर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब है कि अगर इस सेट का हम अवयव निकालना चाहेंगे तो कोई भी अवयव नहीं आएगा, कोई भी अवयव नहीं आएगा। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हो तो आपको छोटा सा एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये लिखा गया है, मतलब इस चीज को हम कैसे पढ़ते हैं वो समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि x ऑफ x एक, क्योंकि हमने ये चीज पिछली क्लास में समझाई थी, लेकिन आप लोगों को वहां पर देखना चाहिए था, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उसको देख लीजिए, लेकिन इस क्लास के बाद आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है? x जो है, x एक परिमेय संख्या है। अगर इस तरीके से अगर कोई चीज लिखा गया तो इसको हम कैसे रीड करते हैं, इसको कैसे हम समझते हैं, तो उसको समझिए। यहाँ पर x जो होता है ये आपकी नंबर होती है, और इधर यानी कि जो यहाँ पर ये कॉलन लगा होता है, इसके बाद जो नंबर होती है ये इसके बारे में बताती है कि ये नंबर कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नंबर है, और ये जो पार्ट होता है यानी कि कॉलन के बाद का जो होता है ये बताता है कि ये कैसी नंबर है, क्या है वो। तो यहाँ पर कह रहा है कि x एक परिमेय संख्या। तो उसी तरीके से यहाँ पर जैसे ही x लिखा गया है तो ये x क्या है, इधर कॉलन के बाद की नंबर जो है वो चीजें बता रही हैं। तो बताया जा रहा है कि ये जो x है अगर इसका स्क्वायर करते तो 9 के बराबर होता है, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। लेकिन तथा ये कहा जा रहा है कि तथा जो है x जो है 3 से बड़ा भी होना चाहिए। तो 3 से बड़ा होना चाहिए और स्क्वायर करने पर 9 भी आना चाहिए। क्या ऐसी कोई नंबर संभव हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो बिल्कुल नहीं हो सकती, तो यानी कि यहाँ पर ये है कोई भी अवयव यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी अवयव यहाँ पर नहीं होगा। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये कैसा है? इम्पटी सेट है। क्या कहेंगे? इम्पटी सेट। तो इसका जो आंसर लिखेंगे, अगर हम इसको बना करके लिखेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये ब्रैकेट तो बनाएंगे, उसके अंदर हम कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये इसका खाली ऐसा एग्जाम्पल हो गया। यानी कि इसको जो हम दर्शाते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे इससे यानी कि जो हमारा इम्पटी सेट होता है इसे इस तरीके से, ये ब्रैकेट भाई बनाने में थोड़ा, चलिए सुंदर ही बना देते हैं थोड़ा, ठीक है, ऐसे तथा, या इसको हम लोग फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ऐसा लिख दीजिए या फिर फाई लिख दीजिए। इसे यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट या फिर फाई से दर्शाते हैं, ठीक है, दर्शाते हैं।
तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लिखिए, इसी वजह से छोटे छोटे पॉइंट्स लिखा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए जल्दी से। तो इसमें एक भी अवयव नहीं होता है, इस तरीके से आपको दिखेगा। तो आप उसमें बताएंगे कि एक भी अवयव नहीं है, तो इसका ऑप्शन में आपके पास इस तरीके से आंसर रहेंगे। तो आपको जो भी दिखेगा, अगर ये दिखेगा तो इसको टिक कर दीजिए, ये दिखेगा तो इसको टिक कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से इम्पटी जो हमारा सेट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको दर्शाते हैं। तो आप इस पॉइंट को भी लिख लीजिए। चलिए, इसके बाद क्या है, इसके बाद है परिमित समुच्चय क्या होता है। परिमित समुच्चय क्या होता है? परिमित इंग्लिश में क्या लिखा है, फाइनाइट सेट। तो परिमित का क्या मतलब होता है? परिमित का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो एक सीमा के अंदर हो, जो क्या हो, फाइनाइट हो, जिसका कुछ ना कुछ मतलब हो कि भाई यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट हो और लास्ट पॉइंट हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमित है, ठीक है। तो जैसे कि हम कहते हैं कि जितने भी हमारे अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षर हैं उसमें स्वर जितने हैं, यानी कि वावेल्स जितने हैं, उनका सेट। तो अगर उनके सेट की बात करेंगे तो वावेल की अगर हम सेट की बात करेंगे तो वो सेट क्या बनेगा, वो बनेगा ना कि ए, ई, आई, ओ, यू, इस तरीके से सेट बनेगा। तो ये जो सेट बन रहा है ये क्या है भाई, फिक्स है कि जो वावेल होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, इंग्लिश के अल्फाबेट के, वो क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू 5 होते हैं, वो फिक्स है। तो वो फाइनाइट है, कहा गया ये फाइनाइट है। तो इसको हम लोग जब भी इस तरीके से जो हमारे अवयव होते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, उनकी संख्या अगर फिक्स होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो फाइनाइट सेट है, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए इसमें भी पॉइंट लिख लीजिए, अपने से बना करके लिख लीजिए, या फिर यहाँ पर हम लिख रहे हैं उसको देख करके लिख लीजिए। तो ऐसे यहाँ पर क्या है, जिसमें, यानी कि ऐसे सेट जिसमें अवयव की संख्या निश्चित होती है, ठीक है, निश्चित होती है, निश्चित होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप इसमें क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल के लिए आप वही लिख लीजिए इसमें, v इक्वल ए, ई, आई, ओ और यहाँ पर u, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर फिक्स है कि भाई इतने नंबर्स हैं, ठीक। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि अपरिमित समुच्चय क्या होता है, यानी कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो इनफाइनाइट सेट आपके लिए क्या होता है भाई, इनफाइनाइट सेट के बारे में लिखिए कि जिसमें यहां पर आपसे इसकी कभी डिफिनेशन नहीं पूछी जाएगी कि बताइए परिमित क्या है, अपरिमित क्या है, आपसे डिफिनेशन कभी भी नहीं पूछी जाएगी। बस आपको इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन में उसका नाम लिया जाएगा, और जब आपको नाम लिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या चीज है, और आपको वही नहीं पता होगा तो फिर क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो इस वजह से ये जितने भी नाम आ रहे हैं ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिए, बहुत ही जल्दी हम इसको खत्म करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जिसमें अवयव की संख्या अनंत हो, ठीक है, अनंत हो, जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, अवयवों की संख्या अनंत हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, एग्जाम्पल के लिए जैसे समझिए कि हमने लिखा n इक्वल हमने यहाँ पर लिखा, और इसको हम चाहे तो भाई ऐसे पॉइंट्स बना करके लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे, क्योंकि समुच्चय निर्माण विधि में इस तरीके से लिखना थोड़ा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर x हमने लिखा, ये हमारा नंबर हो गया। अब x क्या है हम वो बता रहे हैं। तो x एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय, या फिर चलिए प्राकृतिक संख्या लिख लीजिए, प्राकृत संख्या है। चलिए, तो यहां पर x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो क्या आप हमको बताइए कि प्राकृतिक संख्या को आप बता सकते हैं कि कितनी संख्याएं होती हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि वो एक से चलना स्टार्ट करती है और अनंत तक चलती जाती है, उसका कोई एंड नहीं है। तो इस तरीके से जो भी हमारे पास समुच्चय होते हैं, जो सेट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट तरीके से वो आगे बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, अनंत हो, उस तरीके के सेट को, उस तरीके के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय या फिर इनफाइनाइट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये चारों पॉइंट्स के बारे में आप जान गए। इसके बाद इधर के जितने पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप सर्कल दूसरे तरीके से देख पा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अंतर में है। ये आपने देखे सेट, और ये है सब सेट।
ठीक है, इधर के जितनी चीजें दिख रही है आपको यहाँ पर ये सबसेट से रिलेटेड है। तो चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको हम इरेज करते हैं, फिर बात करते हैं सबसेट की। ठीक, सबसेट की बात करते हैं भाई, सबसेट भी एग्जाम क्वेश्चन में आता है। चलिए तो इसको इरेज कर दिया जाए, इसको इरेज कर दिया जाता है। चलिए इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिख करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक, आप तुरंत देखेंगे, तुरंत रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चन बाकी आप लगाते रहेंगे, तो इस तरीके से आपका रिवीजन चलता रहेगा। ठीक, और अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, लगातार क्वेश्चंस को नहीं लगाएंगे, तो फिर हो जाएगी दिक्कत, और दिक्कत हो जाएगी तो फिर आप समझ रहे हैं कि भाई सारी की सारी जितनी आप मेहनत करेंगे फिर वो खराब हो जाएगी। तो जब आप मेहनत कर ही रहे हैं तो मन लगा करके मेहनत कीजिए। ठीक है, दिखावा क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसेट और सुपरसेट क्या होता है। तो सबसेट और सुपरसेट क्या होता है भाई, तो सबसेट को समझिए। इसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहेंगे, कि 2 एग्जाम्पल लेंगे और सभी को समझाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास में है ए इक्वल, ध्यान से देखिएगा, एक ए हमारा सेट है, इसमें इक्वल में है 1 2 3 और 4। ठीक, इतना है। और एक यहाँ पर हमारे पास में है बी, क्या है, बी। अगर इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका है 4 3 2 1 5 7 6। ठीक है, यहाँ से हमने ये 2 अपने से एग्जाम्पल बना लिए आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर एक ए है एक बी है, ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, सेट ए है सेट बी है, सेट ए ये है सेट बी ये है। चलिए अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उप समुच्चय तथा अधिसमुच्चय आप बताइए। पहले पॉइंट की बात करते हैं, उप समुच्चय और अधिसमुच्चय क्या होता है। तो आपने उप वर्ड का नाम सुना, अच्छा चलिए आप इंस्पेक्टर का नाम जानते हैं इंस्पेक्टर का नाम सुने हैं। तो इंस्पेक्टर आप कहते हैं, और एक कहते हैं कि सब इंस्पेक्टर होता है, मतलब एक इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर कहते हैं, उसका सही नाम इंस्पेक्टर होता है, लेकिन कहते हैं गांव में इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर कहते हैं। तो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर होता है। तो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर होता ही नहीं होता। जो इंस्पेक्टर होता है आपका, उसके पास पावर ज्यादा होती है, और जो सब इंस्पेक्टर होता है उसके पास पावर कम होती है। ऐसा है कि जितना, जैसे सब इंस्पेक्टर है तो इसके पास तो बहुत ज्यादा है भाई, अगर मान लीजिए कि 5 इसके पास ताकत है तो इसके पास 4 ताकत है, इससे कम रहती है, मतलब कि सब इंस्पेक्टर के पास कम रहती है, लेकिन 4 इन्हीं में से कोई रहती है, एक 2 इसके पास कुछ ज्यादा रहती है। यानी कि सब इंस्पेक्टर के पास जितनी पावर होती है, इंस्पेक्टर के पास सारी वो होती है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी होती है। बात समझ पा रहे हैं। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे और यहाँ पर समझेंगे कैसे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने 2 सेट लिखे, एक ए लिखा और एक हमने बी लिखा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ए में जितने भी अवयव हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि 1 है 2 है 3 है 4 है, क्या सभी एलिमेंट आपको इसमें दिख रहे हैं? क्या सभी एलिमेंट बी में दिख रहे हैं? बी में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? एक भी दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, अब आगे पीछे दिख रहा है उससे परेशान मत हो, ये दिख रहा है ना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, और बाकी भी अलग से भी आपको दिख रहे हैं 5 6 7, 5 7 6 इधर जो। ठीक है, तो आपको अलग भी दिख रहे हैं, यानी कि इसके सारे तो इसमें है, इसके सभी अवयव तो इसमें है, इसके सारी पावर वही पावर इसके पास भी है, जैसे अगर इंस्पेक्टर के बारे में हमने आपको बताया। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर 2 सेट ए और बी है, यानी कि अगर ऐसा और ऐसा है, तो हम ये कह सकते हैं कि पहला पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि ए यहाँ पर क्या लिखा है, उप समुच्चय। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ए के, यानी कि यदि लगा करके कर दीजिए, कंडीशन लगा करके कि यदि ए के सभी अवयव बी में हो, तो हम ये कह सकते हैं, तो ए बी का उप समुच्चय होगा, उप समुच्चय होगा। बात क्लियर है। और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? इसको हम लिखते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ध्यान देखिए, सबसेट का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से होता है, मतलब जैसे आप ऐसा, ठीक इस तरीके से ये सबसेट होता है। तो यहां पर ए जो है सबसेट है बी का। बात क्लियर है, ए जो है सबसेट है बी का। चलिए
उसके बाद दूसरा पॉइंट, सबसेट आप समझ गए। सबसेट उसी को हम कहेंगे जिसके सारे अवयव दूसरे में हो। तो बी में सारे अवयव हैं ए के, तो ए सबसेट है, बी नहीं सबसेट है, ध्यान रखिएगा, बी सबसेट आपका नहीं है, ए सबसेट है बी का, ठीक है। से इंस्पेक्टर का सब इंस्पेक्टर तो छोटा वाला होता है ना, तो छोटा वाला सबसेट होगा जिसमें कम नंबर होंगे। चलिए इसके बाद क्या है, सबसेट हो गया। इसके बाद सुपरसेट क्या होता है, तो सुपरसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है, यदि ए के सभी अवयव बी में हो, बी में हो तो, यानी कि ए के सभी अवयव बी में हो तब क्या होगा, ये बी है, ठीक है, बी में हो तब, तो बी ए का, ध्यान रखिएगा कॉमा है यहां पर, ए का, इसको साथ पढ़ेंगे, तो बी ए का सुपरसेट होगा। क्या होगा, सुपरसेट को हिंदी में लिखते हैं भाई अधि, अधि, अधि समुच्चय होगा। अधि समुच्चय होगा। और इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से। बात क्लियर हो पा रही है। यहां पर इस तरीके से हम उपसमुच्चय लिखते हैं और यहां पर लिखते हैं कि बी जो है इसका सुपरसेट है इस तरीके से। और इसको कैसे पता करेंगे भाई, उप समुच्चय लिखा रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि उप का मतलब होता है छोटा, नीचे वाला, ठीक है, जिसमें कम पावर हो। जैसे कि हमने आपको बताया कि इंस्पेक्टर और मतलब कि आपको हमने बताया कि इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, तो सब इंस्पेक्टर के पास कम पावर होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है अधि समुच्चय। तो अधि का मतलब आप अधिकारी से समझ सकते हैं, याद करने के लिए बस, कि अधिकारी क्या होता है, बड़ा वाला होता है। तो यहाँ पर अगर ये इसका है तो बी उससे बड़ा है ना, तो बी उसका अधि समुच्चय होगा, उसका अधिकारी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि बी जो है अधि समुच्चय है ए का, बी जो है अधि समुच्चय है ए का। और यहाँ पे कहेंगे कि ए जो है सबसेट है, मतलब कि यहाँ पर बी जो है सुपरसेट है ए का, और यहाँ पर ए जो है सबसेट है बी का। चाहे आप ये कह दीजिए चाहे आप ये कह दीजिए, दोनों सही है, दोनों एक ही बात है भाई। अगर हम कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पिताजी हैं, तो अगर हम कहते हैं कि उनको हम कह रहे हैं पिताजी, ठीक है, तो और वो हमको कह रहे हैं अपना बेटा कि बेटा जी, तो बात तो वही हो रही है। बात समझ पा रहे हैं। तो चाहे हम इधर से कह दें कि ये सबसेट है, चाहे हम इधर से कह दें कि ये सुपरसेट है, बात वही है। तो दोनों बातें एक ही चीज लिखी, लेकिन आपको समझना है कि सबसेट और सुपरसेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये दोनों को आपको लिखना है और उसके नीचे इसको लिखना है, ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में। चलिए इसके बाद क्या बात करते हैं, इसके बाद है कि प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट क्या होता है। ये प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट क्या होता है भाई, तो इम्प्रॉपर सेट और प्रॉपर सेट को ध्यान से समझिए। तो प्रॉपर सेट मतलब कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर जो होता है ये सेट से ही आया है, यानी कि सबसेट से ही आया है। तो इसमें क्या होता है, चलिए कुछ भी अंतर नहीं होता है, ध्यान से समझिएगा। जो आपका प्रॉपर सेट होता है, अगर इस तरीके से दो हमारे पास सेट है और दो सेट के बाद में जो ए है वो बी का, मतलब बी के सभी अवयव में हो, और ए जो हो बी का उप समुच्चय हो, यानी कि इस तरीके से सबसेट हो, और साथ ही साथ ए जो है, ध्यान से देखिएगा, साथ ही साथ ए जो है पूरी तरीके से बी में बी के इक्वल ना हो, तब हम इसको कहते हैं, तब हम इसको कहते हैं कि ये प्रॉपर है। यानी कि यहां पर लिख लीजिए कि ये पहला वाला है, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। और यहां पर दूसरा वाला लिखिए, ठीक है, मतलब कि वो जो हमने लिखा था वो उसके लिए था। अब जो लिखे हुए हैं आप इसको फिर से लिख लीजिए, इसके लिए हमने इसको मिटाया नहीं, उसी में हमने चेंज कर दिया, यहाँ चेंज कर दिया, यहाँ चेंज कर दिया। तो आप उसको अपने से लिख लीजिए फिर से दोबारा। तो इधर का जो हो जाएगा ये इम्प्रॉपर क्या कहेंगे, फिर इम्प्रॉपर, आप स्पेलिंग यहां से देखकर लिख लीजिए, सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट को ध्यान से समझिएगा। प्रॉपर हम कब कहेंगे कि भाई ये जो सबसेट है एकदम ठीक ठाक है, प्रॉपर है, उचित है, और कब हम कहेंगे कि ये इम्प्रॉपर है, यानी कि विषम है। तो आप हमको ये बताइए कि मान लीजिए कि एक इंस्पेक्टर है और एक सब इंस्पेक्टर है, तो भाई ये है तो सब इंस्पेक्टर और ये इंस्पेक्टर है, लेकिन अगर इसकी जितनी ताकत है, इसकी जितनी ताकत है इसकी उतनी ही ताकत हो, मतलब इंस्पेक्टर भी उतने ही ताकतवर है और सब इंस्पेक्टर भी उतनी ही ताकतवर, तो क्या ये उचित बात होगी?
क्या ये सही बात होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, हम ये चाहेंगे या फिर इंस्पेक्टर खुद चाहेगा कि भाई हमारे पास कुछ शक्तियां ज्यादा हों, ठीक है, जिससे हम सब इंस्पेक्टर पे भी एक्शन ले सके। तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर जो है उसको थोड़ा सा कम रहना पड़ेगा, ठीक है, और इंस्पेक्टर के पास ज्यादा शक्तियां देनी होंगी। तो यहाँ पर यही चीज तो बताया जा रहा है। और देखिए, अगर हम ये चीज कहते हैं कि A इक्वल बी है, ध्यान से देखिएगा, A इक्वल बी है, तो इसके कहने का मतलब ये हो जाता है कि जितने एलिमेंट A में हो उतने ही एलिमेंट और वही एलिमेंट B में होने चाहिए। इसके कहने का क्या मतलब हो जाता है? इसके कहने का मतलब होता है कि अगर A में, इसके कहने का मतलब ये होता है कि अगर A में अवयव 1 2 3 है तो B में भी अवयव क्या होंगे? मान लीजिए कि आगे पीछे वो हो सकते हैं, 3 2 और 1 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अवयव वही होने चाहिए। क्या है? अवयव वही होने चाहिए, तब हम कहते हैं कि ये चीज बराबर है। ठीक है, ये चीज बराबर है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके से अगर हो जाएगा तो पावर तो दोनों की सेम सेम हो जाएगी ना। 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, 3 शक्तियां इसके पास, 3 अवयव इसमें भी है, 3 अवयव वही है, और वही वही यहाँ पर एलिमेंट दिख रहे हैं, तब तो यहाँ पर ये उचित बात होगी नहीं। तो इस तरीके से जब हम कहेंगे कि प्रॉपर सेट है, तो प्रॉपर सेट में सेट तो होगा, ठीक है, मतलब सबसेट तो होगा, प्रॉपर सबसेट तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तभी हम कहेंगे कि ये जो है प्रॉपर सबसेट है। अगर बराबर हो जाता है, अगर बराबर हो जाता है, ठीक है, ए और बी बराबर हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि इसमें हम क्या करें, इसको हटा दें, इन सबको हटा दें, तो क्या हो गया? अब आप देख पा रहे हैं ये बराबर हो गया। तो जब ये बराबर हो गया तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? इसमें देख पा रहे हैं कि ये इसका सबसेट है, क्योंकि यहाँ पर जितने नंबर इसमें दिख रहे हैं उतने नंबर इसमें भी दिख रहे हैं, सबसेट है, ये सबसेट है बी का, लेकिन यहाँ पर बराबर भी है। तो जब बराबर हो जाएगा तो इम्प्रॉपर हो जाएगा, भाई शक्तियां बराबर होगी तो अच्छा तो लग नहीं रहा, तो इम्प्रॉपर कहेंगे। लेकिन अगर इससे ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कि एक नंबर यहाँ पर ज्यादा है कोई, तो अब क्या है, ये ए जो है बी का सबसेट है, अब भी है, लेकिन अब इसके पास शक्तियां ज्यादा हैं, यानी कि कुछ चीजें ज्यादा हैं, यानी कि अब ये दोनों इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तब हम कहेंगे प्रॉपर सेट है। बात क्लियर है? इतना आसानी समझाया कि जब बराबर नहीं है तो प्रॉपर है, फिर बराबर है तो भी गड़बड़ बात है ना, वहां पर इम्प्रॉपर हो जाएगा। चलिए, तो इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझे रहिएगा, ठीक है। इसके लिए आप, यानी कि इसके लिए ये जो इतना आप देख रहे हैं पार्ट, ये प्रॉपर के लिए लिखिएगा, और इसके बाद जब यहाँ पर आप लिखेंगे तो इसको एक बार हटा करके अब जो लिखिएगा, इतना पार्ट ये और इतना पार्ट ये इम्प्रॉपर के लिए लिखिएगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको लिखेंगे बोर्ड पे। यहाँ पर हम उसको बार बार इस्तेमाल कर ले रहे हैं, इसको ही प्रॉपर के लिए, इसको इम्प्रॉपर के लिए, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना पड़ता है, बार बार मिटाएंगे फिर वही लिखेंगे तो क्या मतलब है। ठीक, तो आप उसको समझ लीजिए। तो प्रॉपर समझ गए, इम्प्रॉपर समझ गए, बात क्लियर है। इसके बाद है कि समष्टीय समुच्चय क्या होता है? समुच्चय, समष्टीय, तो समष्टि क्या होता है भाई? समस्त जानते हैं आप? समस्त या फिर समस्त, समस्त जानते ही होंगे। समस्त कहते हैं कि समस्त संसार, सारी चीजें, समस्त का मतलब होता है सभी चीजें। तो अगर सभी चीजें किसी एक सेट के अंदर हैं तो उसको हम कहते हैं कि समष्टीय समुच्चय है या फिर यूनिवर्सल सेट है। क्या कहने का मतलब है? इसको नोट डाउन जल्दी से कर लीजिए, फिर इसको रिवाइज करते हैं, फिर इधर बताते हैं। चलिए, तो इसमें हम कैसे करेंगे भाई? देखिए, सबसेट में क्या होता है, मतलब कि जो हमारा यूनिवर्सल होता है, इसमें जैसे मान लीजिए कि 4 सबसेट है, मतलब कि 4 सेट है तरह तरह के, तो कहा जाइए, हाँ ये है। तो जैसे कि 4 तरह तरह के सेट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक ए है, इसमें है 1 2 3, ठीक है, चलिए इसको बंद कर दीजिए। इसके बाद है बी, इसके पास में है 5 6 और 2, इसको बंद कर दीजिए। फिर आपके पास में है यहाँ पर 10 और हमने लिखा यहाँ पर 8 और यहाँ पर हमने 7, इसको बंद कर दीजिए। और एक आपके पास में डी है और इसके पास में है 1 2 3 और इसके बाद है 5, मान लीजिए 4 भी है, क्या दिक्कत है, 5 6 है, 7 है, 8 भी है, 9 है और 10। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सेट बना हुआ है। बात क्लियर है? तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन तीनों को अगर हम देखेंगे तो इन तीनों के अगर इन
यहाँ पे आप देखेंगे ए के जितने भी अवयव हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या इसमें आपको मिल पा रहे हैं? बिल्कुल मिल पा रहे हैं। बी के सभी एलिमेंट्स यहाँ पर मिल पा रहे हैं, बिल्कुल मिल पा रहे हैं। सी के सभी एलिमेंट मिल पा रहे हैं, सभी मिल पा रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो डी वाला हमारा सेट है, जो डी सेट है, ए बी सी के लिए यूनिवर्सल समुच्चय है, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, यानी कि समष्टीय समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट है डी ए बी और सी के लिए। बात क्लियर हो पा रही है? चलिए, तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमेशा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का उसका जो तरीका होता है, जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, उसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप इसका यूनिवर्सल सेट बताइए, तो इसका यूनिवर्सल सेट आप कैसे बनाएंगे? आप पहले कैसे बनाएंगे भाई इसको? तो जैसे मान लीजिए कि आप लिखेंगे यू और यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, पहले इसमें जितना है लिख देंगे। फिर आप इसमें देखेंगे 2 है तो 2 को हम नहीं लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखा जाता है। उसके बाद क्या है, 5 है तो 5 लिख देंगे, 4 नहीं लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 लिख दीजिए। अब इसमें आप देख रहे हैं कोई सेम नहीं है तो 7 आप लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए और 10 लिख दीजिए। तो यहाँ पर ये जो आपने बनाया, ये इन तीनों के लिए क्या है? ये इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट बन गया कि नहीं बन गया? इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट बन गया। तो यहाँ पर ये इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। आप इसमें कोई नंबर बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये इसका यूनिवर्सल सेट है। बात क्लियर हो पा रही है? चलिए, तो यूनिवर्सल सेट में भी आपने इसको समझा। इसके बाद क्या है, ये एग्जाम्पल की तरह बना करके आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद क्या है, घात समुच्चय, बहुत ही जरूरी है घात समुच्चय। इससे क्वेश्चन आता है। बच्चे क्या करते हैं, इन सबको तो थोड़ा वो ध्यान रखते हैं, लेकिन घात समुच्चय को भूल जाते, कंफ्यूज भी होते इसमें। तो घात समुच्चय को ध्यान से समझिएगा कि घात समुच्चय आखिर में अब क्या होता है। भाई हम इसको समझ गए, यूनिवर्सल समझ गए, घात समुच्चय क्या होता है मालिक? चलो भाई बैठे रहे हो। आप लोग सोचते होंगे यार हम तो बैठे हैं कॉपी लेकर के, कोई लोग लिए भी नहीं होंगे, है ना। मास्टर पढ़ा रहा है, अपना मारकर रगड़ रहा है बोर्ड पे, बताएगा ही क्या होता है पावर सेट, ठीक है। तो पावर सेट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। चलिए, पावर सेट क्या होता है, हिंदी में क्या नाम है? घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होगा भाई? घात आप जानते हैं, घातांक और करणी आपने पढ़ा है। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि हमने लिखा एक समुच्चय ए हमने एक समुच्चय लिखा और ए का हमने एक समुच्चय तो लिखने दीजिए पहले, 1 2 3 और एक ठो लिख दे 4। चलिए, इतना हमने लिख दिया और कम करेंगे इसको हम 1 2 3 या फिर चलिए 1 2 ही तक करेंगे, ठीक है, 2 तक करेंगे, छोटा रहेगा क्योंकि ये इसका जो घात समुच्चय बहुत ही बड़ा हो जाता है, तो इस वजह से छोटा एग्जांपल लेकर के समझाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक समुच्चय है 1 और 2 का, 1 और 2 का है। तो अगर हम इसका सबसेट निकालेंगे और आपसे सबसेट भी पूछा जाएगा तो यहीं पर आप सबसेट भी सीख लीजिए। तो अगर हम इसके सबसेट की बात करेंगे, सबसेट ऑफ ए, ठीक है, सबसेट ऑफ ए, तो सबसेट ऑफ ए क्या आएगा, यानी कि ए के सबसेट, ए के उप समुच्चय क्या क्या आएंगे? देखिए, उप समुच्चय जो होता है, सबसे पहला जो उप समुच्चय आप लिखेंगे हमेशा, उसमें सबसे पहला आप उप समुच्चय लिखेंगे इम्पटी समुच्चय को, क्योंकि इम्पटी हर समुच्चय के अंदर होता है। इम्पटी सेट जो होता है हर सेट के अंदर होता है, हर सेट के अंदर। तो चाहे आप ये लिख दीजिए या फिर आप 5 लिख दीजिए, ठीक है। तो पहला क्या बना सबसेट, पहला क्या बना सबसेट, पहला सबसेट आपका बना 5, और 5 के बाहर यहाँ पर ये नहीं लगाएंगे, सॉरी, यहाँ पर ये बाहर ही रहेगा क्योंकि 5 अकेला ही रहता है, ठीक है। या फिर ऐसा लिख दीजिए या फिर ब्रैकेट लगा दीजिए, तो यहाँ पर 5 रहेगा। इसके बाद दूसरा सबसेट क्या बनेगा, इसके अंदर इसका सबसेट आप क्या बना सकते हैं, 1 अगर आप बनाएंगे, ये अगर आप देखेंगे एक सेट है ना छोटा सा, तो क्या ये सेट इसका सबसेट नहीं है? है, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट इसमें हैं, बिल्कुल हैं। तो यहाँ पर ये भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, हम तो सीख गए। अब हम 2 भी बनाएंगे, ये भी तो इसका सबसेट है क्योंकि इसके भी सभी एलिमेंट इसमें हैं, और सबसेट की यही तो डिफिनेशन होती है कि जिसके सभी एलिमेंट दूसरे में हो वो उसका सबसेट होता है। तो क्या ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है, इसके सभी एलिमेंट इसमें हैं? भाई एक ही एलिमेंट इसमें है और उसमें भी है, तो इसका सबसेट हो गया। चलिए, इसके बाद 1 2 3 बन गया। अब आप यहाँ पर क्या बना सकते हैं, कुछ और बना सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बना सकते, एक और बना सकते हैं जो होता है इटसेल्फ।
यानी कि जो खुद उसकी नंबर होती है, जो एक सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है। ठीक है, खुद का सबसेट होता है, यानी कि कोई भी सेट, यहां पर आप नोट पॉइंट में लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं कि कोई भी सेट खुद द, ये ख लिखा है, शुद्ध लिखा है, खुद का सबसेट होता है। ठीक है, राइटिंग हमारी थोड़ा बहुत अच्छी हो गई यार आजकल, होता है। ठीक है, आप समझ करके लिख लीजिए। तो क्या है कि कोई भी सेट जो होता है खुद का सबसेट होता है। ठीक है, खुद का सबसेट होता है। चलिए, तो यानी कि पूरा मिलाकर के इसमें कितने सबसेट आ रहे हैं, टोटल कितने सबसेट आ रहे हैं, 4 ठो आ रहे हैं। तो अगर हम किसी भी सेट का सबसेट निकालते हैं और इसका फिर से एक सेट बना देते हैं, क्या हमने कहा? हमने कहा कि हम किसी भी सेट का सबसेट निकालें, ढेर सारे आएंगे, उनका फिर से एक सेट बना दें। सबसेट का भी तो सेट हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं पावर सेट, यानी कि एक बार सेट निकाले फिर उसका सेट बना दिए। क्या बात है? तो पावर सेट कैसे निकालेंगे भाई? पावर सेट को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको पी से करते हैं, और जो हमारा सेट रहता है उसको ऊपर लिखते हैं ऐसा। ठीक है, तो यानी कि यहां पर ये ए का पावर सेट, तो यहां पर ये क्या आएगा, एक आप ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि आप सेट बना रहे हैं। तो आपका ये पहला एलिमेंट जो कि है 5 और दूसरा एलिमेंट क्या है 1, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे 1। ठीक, इसके बाद है आपका 2, तो उसको आप 2 लिखेंगे, और एक तीसरा आपके पास में यहाँ पर है 1,2। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो ये जो आपका बना हुआ है, अब ये सेट बन गया ना, तो ये सेट किसका सेट दिख रहा है, यहाँ पर आपको सभी इसके सब सेट दिख रहे हैं, तो ये इसका पावर सेट हो जाएगा। बात क्लियर है? इसका क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। ठीक, अब पावर सेट जो होता है इसमें एक नोट पॉइंट और लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है भाई। तो किसी भी सेट के, किसी भी सेट के सबसेट की संख्या, सबसेट की जो संख्या निकलती है वो कैसे निकलती है, 2 की पावर ए, आप समझ लीजिए। और यहां पर कहने का मतलब है, यहां पर एक कहने का मतलब है कि यहां पर पावर में आप ऐसे समझ लीजिए, आपको और आसानी से लिख देते हैं। यहां पर लिखिए कि पावर में क्या है, ये ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं, पावर में आप क्या लगाएंगे, सेट के, आपको ये बुक में ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको समझने के लिए, सेट के सभी अवयव की संख्या, अवयव की संख्या, ये हमने क्या कहा, अब इस चीज को समझिएगा। 2 की पावर में आपको क्या लगाना है, सेट के सभी अवयव की संख्या, सेट के सभी अवयव की संख्या, ये पावर सेट से ही बन करके आता है। क्या कहने का मतलब है कि जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो हमारा ए है इसमें 2 एलिमेंट है, एक 1 है एक 2 है, इसके कितने सबसेट बनेंगे, जैसे हमने इसके सबसेट बनाए 4 ठो, आपने देखे ना 4 ठो बनाए, तो अगर मान लीजिए इसी तरीके से हम यहाँ पर 3 कर देते तो आप कितने सबसेट बनाते, इसके कितने सबसेट आते। तो इस चीज को हम कैसे निकालेंगे, इस चीज को इस फॉर्मूले से निकालेंगे। कैसे, ध्यान से समझिए, हम इसको यहां पर बता रहे हैं। हमने पहले जब यहां पर लिखा था तो हमने लिखा था कि उसमें 2 एलिमेंट है, तो आपको पता करना था कि 2 एलिमेंट अगर होंगे तो कितने सबसेट आएंगे, तो 4 ठो आए थे। तो देखते हैं क्या 4 ठो आते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको सबसेट निकालना है, तो हम लिखेंगे 2, और सेट के अंदर कितने एलिमेंट थे, स्टार्टिंग में 2 ठो थे, तो 2 लगा देंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, सेट के सभी अवयवों की संख्या, तो सेट के सभी अवयवों की संख्या कितनी थी, 2 थी, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। और ये जो 2 लगा देंगे तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 4 होती है। अगर हम यहाँ पर 3 नंबर्स लिख देंगे, यानी कि 3 अवयव हो जाएंगे हमारे पास, 3 एलिमेंट हो जाएंगे, तब हम कहेंगे सबसेट निकालो। तो 3 एलिमेंट निकालने के बाद यहाँ पर ये 3 लिखेंगे और एलिमेंट आएंगे 8। इसीलिए हमने आपको कहा कि अगर 4 लिख देंगे, जैसे कि 4 एलिमेंट्स लिख देंगे, और अगर इसके
सभी सबसेट निकालेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। हमने आपको अभी बताया, किसी वजह से हम 2 लेकर के आपको समझाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 4 एलिमेंट या फिर मान लीजिए 5 एलिमेंट लिख देते, तो अगर हम 5 लिखते तो इसका क्या आ जाता, 32 आ जाता, यानी कि 32 जो है यहाँ पर इसके सबसेट आ जाते हैं। और 32 सबसेट खुद से बनाना बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। बात क्लियर हो पा रही है? तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक हमारे पास सेट है और उसमें 3 अवयव हैं, बताइए सबसेट कितने होंगे। तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, 2 और जितने भी मतलब कि 2 की पावर जितने भी यहाँ पर एलिमेंट में आपके पास में संख्याएं होंगी, जितने यानी कि सेट के अंदर जितने भी अवयव की संख्या होगी उसको आप पावर में लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? यह बहुत ही अच्छा तरीका है आपका सबसेट के संख्या निकालने का। तो इसको आप नोट डाउन एक बार कर लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं और क्वेश्चन भी लगाएंगे अभी इस चीज़ों पे, यानी कि पावर सेट पे जो है क्वेश्चन लगाएंगे, इस पे भी क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, पावर सेट कैसे निकालते हैं उस पर भी लगाएंगे। तो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर किसकी है, ये सम समुच्चय तथा समतुल्य समुच्चय, इक्वल तथा इक्विवेलेंट सेट क्या होता है भाई साहब, ये भी चलिए भाई मास्टर इसको भी जल्दी से बताओ तुम। हाँ चलिए भाई बताते हैं, है ना। तो ये क्या होता है इक्वल, अभी हमने आपको इक्वल वाला थोड़ा सा समझाया था। इक्वल वाला हमने आपको थोड़ा सा समझाया कि अगर 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 एक एलिमेंट ए हो, मतलब कि एक सेट ए हो और इसमें 1 2 5 और 3 हो, ठीक है, क्या क्या हो, 1 2 5 और 3 हो, और एक हमारे पास बी हो और इसमें क्या हो 2 1 3 और 5 हो, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल बी, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ इक्वल, इक्वल या फिर हिंदी में लिख लीजिए सम समुच्चय हुआ, सम समुच्चय हुआ। ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे हैं जितने एलिमेंट है 1 2 3 4 गिनती में, 1 2 3 4 गिनती में भी दोनों बराबर है, और 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 5 यहाँ है, 3 यहाँ है, और जो जो यहाँ पर है वो भी सेम है, यानी कि एलिमेंट भी सेम है और उनका नंबर भी सेम है। तो उस तरीके के जो हमारे पास में सेट्स होते हैं उनको हम कहते हैं इक्वल सेट, सम समुच्चय कहते हैं। सम भाई बराबर है, इक्वल है, तो आप इसी को तो इक्वल कहेंगे। चलिए कोई बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं है। इसके बाद इक्विवेलेंट फिर क्या होता है, इक्विवेलेंट क्या होता है, चलिए इक्विवेलेंट को समझिए। अब इसके लिए एग्जांपल ये इक्विवेलेंट के लिए बता रहे हैं। यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया 1 2 4 3, 1 2 4 3, और यहाँ पर हो गया 2 1 3 5। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एलिमेंट सेम है, ये सेम है, ये सेम है, लेकिन एक एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, लेकिन नंबर तो सेम है ना, चार्ट उसमें है, चार्ट इसमें भी है। तो अगर नंबर सेम होती है तो चाहे हमारे एलिमेंट मैच करें चाहे ना करे, चाहे एक एलिमेंट मैच करे चाहे सभी मैच ना करे, लेकिन अगर नंबर सेम है तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट, यानी कि समतुल्य। अब हम इसको सम ना कह करके हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे समतुल्य। इस तरीके का हम क्या कहते हैं, समतुल्य समुच्चय। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, समतुल्य समुच्चय कहेंगे। इसके एग्जांपल में आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद क्या है, अच्छा इक्वल भी हो गया, इक्विवेलेंट भी हो गया। इसके बाद है डिसजॉइंट समुच्चय, फिर किसको कहते हैं, डिसजॉइंट सेट किसको कहते हैं भाई। डिसजॉइंट वो होता है, डिसजॉइंट वो होता है जिसमें जैसे मान लीजिए कि ए है हमारे पास में 1 2 3 और 5, ठीक, 1 2 3 और 5 और 20 यहाँ पर क्या है, बी यहाँ पर है 6 7 8। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसके जितने भी एलिमेंट है इसमें मैच नहीं कर रहे हैं, संख्या भी नहीं मैच कर रही है। तो इस तरीके के जो हमारे सेट होते हैं उसको कहते हैं असंयुक्त, यानी कि डिसजॉइंट, उसमें कोई भी जॉइंट नहीं है, कोई भी मैच मिलान नहीं है, तो उसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। तो आपको इन सभी के नाम याद रखने, ठीक है, कौन क्या होता है उसको भी आपको याद रखना है। फिर से थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे। यहाँ पर क्या है, एकल समुच्चय, यानी कि सिंगलटन सेट में क्या होता है, एक समुच्चय होता है, केवल एक, जैसे कि मान लीजिए 1 है, ये एक हो गया, ठीक।
और कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 5 हो सकता है, ये हमने आपको बताया। रिक्त समुच्चय को क्या कहते हैं? जिसमें खाली होता है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर कुछ होता नहीं है, या फिर हम इसको कभी कभी 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो चाहे आप इसको ऐसा कर दीजिए चाहे ऐसा कर दीजिए, ये हमने आपको बताया था रिक्त समुच्चय के बारे में। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? परिमित समुच्चय। परिमित हमने आपको बताया कि जैसे कि जो वावेल्स होते हैं, जैसे अल्फाबेट के वावेल्स होते हैं, 5 होते हैं, फिक्स है उनकी संख्या, ठीक है। या फिर किसी समीकरण का अगर हम मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण, तो उसका अगर हम मूल की बात करेंगे, कितने मूल आते हैं भाई द्विघात समीकरण के? 2 मूल आते हैं, ठीक है। अभी पिछली क्लासेस में हमने आपको पढ़ाया वो सारी चीज। तो दो मूल आते हैं, तो 2 मूल फिक्स है ना कि भाई 2 ही मूल आएंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट हो जाएगा। उसी तरीके से अपरिमित हमने आपको क्या बताया? जैसे कि परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याओं का सेट। तो सभी परिमेय संख्याओं का सेट क्या है? इनफाइनाइट तक जाता है। सभी नेचुरल नंबर का, मतलब कि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनका सभी सेट, तो वो भी आ जाएगा। सभी पूर्णांक संख्याओं का सेट, तो वो भी अनंत तक जाएगा। तो जिसका कोई एक लिमिट ना हो वो क्या होता है? हमारा इनफाइनाइट होता है। उसी तरीके से सबसेट हमने आपको बताया कि अगर कोई सेट है वो दूसरे कोई बड़े सेट के सभी एलिमेंट के बराबर में हो, ठीक है, सभी एलिमेंट उसके अंदर हो, तो उसका सबसेट होता है। और सुपर सेट क्या होता है? उसका बड़ा वाला उसका सुपर सेट होता है। प्रॉपर सेट क्या होता है कि अगर दोनों अगर इक्वल नहीं है, मतलब कि ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है, खूब बड़ा है, और इसमें इसके सभी एलिमेंट है लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा भी है, तब हम कहेंगे कि ये प्रॉपर है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों बराबर हो जाते हैं, भाई बराबर है तो सबसेट तो होंगे ही एक दूसरे के, और एक दूसरे के सबसेट तो है लेकिन इम्प्रॉपर है, ठीक नहीं है भाई, अच्छा नहीं लग रहा है कि ये भी है उतना, ये भी उतना, उतनी ताकत इसके पास में उतनी ताकत इसके पास में है, तो अच्छा वहां पर नहीं लगेगा। इसके बाद क्या है? हमने बताया यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट हमने बताया कि जैसे मान लीजिए कि 3 सेट है, या फिर 4 है, या फिर 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 1000 है, लेकिन एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें सभी, यानी कि जैसे कि 10 सेट है तो 10 के इसमें एलिमेंट हो, बड़ा सा होगा, 10 के एलिमेंट होंगे, तो उसको हम कहेंगे कि ये 10 के लिए क्या है? 10 के लिए यूनिवर्सल सेट। आप देख पा रहे हैं नाम भी इसका है यूनिवर्सल, एकदम पूरा संसार, ठीक है, जिसके अंदर सब कुछ है, यूनिवर्सल है। तो उसको हम लोग समष्टीय समुच्चय कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे नाम जरूर याद रखेंगे कि कंफ्यूजन ना हो जाए कि समष्टि ही किसको कहते थे। आपको पता है, बताया जाएगा तो बता लेंगे, लेकिन समष्टि ही भूल गए। क्वेश्चन में तो ये लिख करके आएगा कि समष्टि, अब बताइए। और उसके बाद है घात समुच्चय। तो घात समुच्चय के बारे में हमने आपको बताया कि अगर कोई समुच्चय है, इसका अगर हम सब सेट निकालते हैं, इसका सब सेट यानी कि उप समुच्चय निकालते हैं और उसका फिर से सेट बना देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। इक्वल सेट हमने आपको बताया कि जब दोनों इक्वल होते हैं तो इक्वल सेट होता है। इक्वेलेंट बताया कि नंबर सेम होनी चाहिए, मतलब कि जैसे 4 इसमें है 4 इसमें रहना चाहिए, जरूरी नहीं कि एलिमेंट हमारे सेम हो, तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट कहते हैं। और डिसजॉइंट क्या होता है कि जैसे इसमें 4 इसमें 3 उससे हमको मतलब नहीं है, इसमें जो नंबर इसमें है कि नहीं है उससे हमसे मतलब नहीं है, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर बराबर नहीं होगा, ना नंबर बराबर होगा ना एलिमेंट बराबर होंगे, तब उसको हम लोग कहेंगे डिसजॉइंट सेट। तो आई होप आप इसको अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। आइए अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। तो इसको इरेज कर दिया जाए। चलिए इतना इरेज करते हैं ताकि आपको जब समझाएं तो यहाँ से नाम आपको पढ़ पढ़ के बताते रहे, ठीक है, ताकि आप यहाँ पर उससे कनेक्ट कर पाए। देखिए ये सारी चीज़ें थोड़ा थ्योरी टाइप सा हैं, तो ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप नाम नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन फिर हो चुका है। इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लगाने से ही सब कुछ नहीं होता। भाई अगर आपको पता ही नहीं है कोई वर्ड के बारे में, आपसे पूछ लिया कि चलिए ये हमारे पास समुच्चय है, आप उसका समष्टि समुच्चय बताइए। अब आपको यही नहीं समझ में समष्टि वाला कौन सा था, एक वाला था कि रिक्त वाला था कि परिमेय वाला था, उचित वाला था, विषम वाला था, पावर वाला था, आपको ध्यान ही नहीं आ रहा, तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन गलत करके आएंगे। चलिए तो अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए तो हमारे पास क्वेश्चन है बहुत सारे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्न में से आप बताइएगा। अब आपको हमने इतना समझा दिया है, अब आप बताइएगा खुद से, निम्न में से रिक्त समुच्चय है, निम्न में से रिक्त समुच्चय कौन सा है? देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको लिखा है x - 2 = 2, ठीक। इसके बाद क्या लिखा है? ये ऑप्शंस हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शंस हैं।
16 तथा x एक विषम संख्या है। विषम संख्या, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं आपके पास चार ऑप्शन है, आपके पास क्वेश्चन है कि इसमें से रिक्त समुच्चय कौन सा है, यानी कि इम्प्टी सेट कौन सा है। तो इम्प्टी सेट हमने आपको क्या बताया था कि ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, अगर उसके आप एलिमेंट निकालेंगे तो उसका एलिमेंट कुछ भी नहीं आएगा। जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, एग्जाम्पल में हमने आपको समझाया था कि अगर यहाँ पर एक्स का स्क्वायर हो और एक्स स्क्वायर इक्वल 9 हो और x जो हो वो 3 से बड़ा हो, तो क्या ऐसा कभी संभव हो सकता है कि कोई नंबर 3 से बड़ी हो और यहाँ पर x का यानी कि उसका हम स्क्वायर करें तो 9 के बराबर हो जाए? कभी नहीं हो सकता है। वो नंबर 3 ही होगी जिसका स्क्वायर करने पर 9 आएगा, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 से बड़ी हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसका जो एलिमेंट अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से उसका एलिमेंट कुछ भी नहीं आएगा, वो खाली रहेगा, ठीक है। वहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा बनेगा। तो जिसको यानी कि चारों में से किसको हम सॉल्व करते हैं, और मतलब कि इन चारों को सॉल्व करने के बाद जिनमें से भी जिसमें भी से ऐसा आंसर आता है यानी कि इम्प्टी दिखता है, खाली दिखता है, वही हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो इसमें क्या लिखा है कि x, और यहाँ पर ये बताया गया कि ऑफ x अब क्या है। हमने आपको बताया कि यहाँ पर ये x लिखा रहता है और इधर बताया गया होता है कॉलन के बाद में कि x क्या है। तो लिखा गया है कि x माइनस 2 इक्वल 2। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से ये इस साइड जाएगा और ये 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। तो x इक्वल 4 आ रहा है, तो यहाँ पर x इक्वल 4 है, तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है। तो ये रिक्त समुच्चय तो नहीं हो सकता है, तो ये हमारा ऑप्शन तो पहले गलत हो गया, ठीक। इसके बाद यहाँ पर 0 है, तो क्या ये रिक्त समुच्चय होगा? हमने आपको बताया था कि अगर उसमें 0 है तो आप ये मत सोचिए कि वहां पर वो खाली है, उसका कोई मतलब नहीं है। वो 0 एक नंबर है, तो यहाँ पर ये एक सेट है। कैसा सेट है? ये एकल सेट है, यहाँ पर सिंगलटन सेट है, एकल समुच्चय है, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद चलिए ये, तो आप तो खट से देखेंगे कि यार 5 है और रिक्त समुच्चय पूछा है, लगा दे चट से, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? हम देखे यहाँ पर और हमको लगा कि 5 है तो हम इसको लगा देते हैं, लेकिन आपका गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने आपको बताया कि 5 केवल जो होता है वो रिक्त समुच्चय होता है। 5 जो होता है इसको हम लोग इस तरीके से रिक्त समुच्चय को यहाँ पर लिखते हैं। अगर हम इस तरीके से कर देंगे तो फिर वो रिक्त समुच्चय नहीं रहेगा, तब वो क्या हो जाएगा? एकल समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके ऐसा मानेंगे कि 5 यहाँ पर आप रिक्त समुच्चय के लिए नहीं है, 5 एक कोई नंबर आ चुकी है, 5 कोई वैल्यू आ चुकी है, तो हम ये मानेंगे कि वो एकल समुच्चय बन चुका है। और अगर हमको रिक्त समुच्चय रिप्रेजेंट करना है, दर्शाना है, तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो क्या ऐसे तो लिखा नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब बचा ये ऑप्शन, तो इसको हम क्यों सही करें भाई? ऐसा है कि 3 गलत हो गए तो ये सही होगा। मान लो क्वेश्चन गलत हो तो हम इसको पहले सॉल्व करके देखेंगे। तो सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ एग्जाम में आप ऐसा करेंगे, अब ये मत सोचिएगा कि नहीं भैया हम तो सॉल्व करेंगे, 3 तो गलत हो गए लेकिन ये भी गलत हो सकता है, तो वहां पर मत सोचिएगा, वहां पर लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ आपको समझाना चाह रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर हमने ऐसा बताया। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि x क्या है, तो कहा जा रहा है कि x का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बराबर 16, यानी कि x की वैल्यू हमको ऐसी वैल्यू आएगी जिसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। तो किसका स्क्वायर करने पर 16 आता है हमको बताइए? 4 का स्क्वायर करने पर 16 आता है, बहुत सही है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि तथा x एक विषम संख्या है और 4 कैसी संख्या? सम संख्या है। तो यहाँ पर x जो है विषम संख्या है, तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 4 हम विषम बना दिया फिर कोई विषम संख्या का स्क्वायर करे तो 16 हो जाए। कोई विषम संख्या का स्क्वायर करने पे कभी 16 आएगा? कभी भी नहीं आ सकता। तो जब कभी भी नहीं आ सकता तो यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे रोस्टर रूप में तो इसका क्या आएगा? खाली आएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है कि इसको अगर हम सॉल्व करके लिखेंगे तो ऐसे आएगा। तो यही तो रिक्त समुच्चय हुआ, यही तो हमारा इम्प्टी सेट हुआ। और यहाँ पर आपको हम फिर से बताना चाहते हैं कि जो बच्चों को यहाँ पर सम संख्या, विषम संख्या, इन सबसे दिक्कत होती थी, जब हमने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, इन सब चीज़ों के बारे में समझाए, तो वहाँ पर आपको लग रहा था कि क्लासेस बोरिंग है। लेकिन अगर आपको वही नहीं पता होगा तो यानी कि मान लीजिए आपको विषम संख्या ही नहीं पता, तो आप यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे?
इस चीज को समझिए और इस चीज को दिमाग से निकालिए कि कोई चीज छोटी होती है और कोई चीज बड़ी होती है। यहाँ पर बड़ा छोटा कुछ नहीं, आपको हर एक चीज को समझना है, जो आपके सिलेबस में है उन चीजों को आपको समझना है। ठीक है, चलिए तो अब ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि समुच्चय, एक समुच्चय है, समुच्चय आर, क्या बात है, समुच्चय आर आ गया और यहाँ पर लिखा है 0, 3, 5, 7 और 9, अच्छा, के उप समुच्चय, उप समुच्चय की संख्या, क्या बात है, देखिए हमने जो अभी कहा उसी तरीके का क्वेश्चन आ गया ना। उप समुच्चय की संख्या है, कौन कौन सा ऑप्शन आपके पास में है? 64, 25। चलिए इसका आंसर तो आपको खुद से ही बताना होगा भाई, इसका आंसर तो आपको खुद से ही बताना होगा। आपको ये कहा गया है कि एक समुच्चय है, ये एक समुच्चय दिख रहा है, इसमें आपको बताना है कि उप समुच्चय कितने होंगे। तो आपको उप समुच्चय निकालना आता है ना, हमने आपको सिखाया है ना। कैसे सिखाया है? आपको हमने सिखाया कि सबसे पहले आप इम्पटी सेट लिखिए, इम्पटी वाला लिखिए, पहला हो गया। दूसरा आप लिखिए यहाँ पर ऐसे करके 0, तीसरा आप लिखिए यहाँ पर 3, ठीक है, चौथा आप लिखिए 5, पांचवा आप लिखिए 7, फिर लिखिए 9, फिर उसके बाद लिखिए इन दोनों को साथ में लेकर के लिखिए 1 और 3, फिर यहाँ पर इसको इसके साथ में लिखिए 0 और 5, और उसके बाद लिखिए 0 और 7, उसके बाद लिखिए 0 और 9, उसके बाद 3 को लीजिए, 3 को लीजिए 5 के साथ, फिर उसके बाद 3 को लीजिए 7 के साथ, फिर 3 को लीजिए 9 के साथ, हो गया। इसके बाद क्या कीजिए, इसके बाद आप 5 को लीजिए 7 के साथ, फिर उसके बाद 5 को लीजिए 9 के साथ, फिर आप लास्ट में लीजिए 7 को 9 के साथ, 7 को लीजिए 9 के साथ। कितने बन रहे हैं भाई, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कितने आ रहे हैं बेटा? 16 आ रहा है। 16 आ रहा है तो कैसे सॉल्व करा? इतना लंबा क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करने को लेकर के निकलेंगे तो इसमें कितनी है? अभी 16 कहाँ, अभी तो और आनी है, अभी तो ये 2 2 का लेकर के आए, अभी 3 3 का लेकर के करेंगे भी। ओ माय गॉड, 16 नहीं आएगा, अभी तो और आएगा, 3 3 का लेकर के भी करेंगे, तो अभी ये चलता जाएगा। तो क्या हम अपनी बुद्धि लगा करके इसको सॉल्व कर करके कर सकते हैं? कितना आएगा भाई? 100,000। भाई 64 तक ऑप्शन है तो 64 आएगा, कितना समय लगेगा? इतना समय क्या हमारे एग्जाम में मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता। तो इस तरीके को हम करते हैं टाटा बाय बाय। क्या करते हैं? टाटा बाय बाय। और हमने आपको तरीका बताया था कि किसी भी सेट का अगर आपको समुच्चय मतलब उसका सब सेट का संख्या निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फार्मूला लगाते हैं 2 की पावर जितने भी समुच्चय जो हमारा होता है, जो भी हमारा सेट होता है, उसमें जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं, उनकी संख्या। तो कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, 5 ठो है, तो हम 2 की पावर 5 लगा देंगे, खट्ट से आ जाएगा भाई, इतना लिखने की क्या जरूरत है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 की पावर 5 क्या होता है? 2 की पावर 5 क्या होता है? 32 होता है क्या? 32 होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। एकदम खट से आ गया आंसर। जब आपको ये चीज़ पता रहेगी तब तो आ जाएगा, नहीं तो फिर आप पैसे निकालेंगे, हो सकता है ऐसे आप निकालना भी नहीं जानते हो। ठीक है, जिस तरीके से अभी हमने यहाँ पर लिखा हुआ था। ठीक है, तो उसको भी आप समझिए, वैसा भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन वैसा जब आप काम पकड़ेंगे, यानी कि जब आपने 11th में स्टडी की होगी या फिर, तो उसमें इस तरीके से आपने निकाला होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर नहीं पूछता कौन कौन से हैं, तो जब कौन कौन से हैं ये पूछ लेगा तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर नंबर पूछा तो 32 आ जाएगा। बात क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम दे देते हैं। क्वेश्चन लिखिए भाई इसी तरीके से, होमवर्क में इसको लिख लीजिए कि एक समुच्चय में
चार, चार ऐसे लिख लीजिए, अवयव है उनके उपसमुच्चय, उनके उपसमुच्चय की संख्या होगी। उनके उपसमुच्चय की संख्या क्या होगी? सभी के सभी लोग कमेंट्स करके बताएंगे। कोई भी ऐसा लड़का आज नहीं जाएगा, ऐसा लड़का या लड़की नहीं जाएगा जो कि वीडियो को देखा हो, यहाँ तक पहुंचा हो, क्वेश्चन तक आया हो और कमेंट्स ना करके जाए इस आंसर का, ठीक है? मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करके ना जाए, क्योंकि आप कमेंट्स करेंगे तो हमको भी पता चलेगा कि भाई कितने बच्चे हमारे साथ में पढ़ रहे हैं, हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं। तो आप हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, अच्छी से अच्छी चीज़ें कर पाएंगे। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है और इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तरीका हमने बता दिया है। यहाँ पर ये अवयव लिखा है, ठीक है? अवयव है यानी कि एक समुच्चय में चार अवयव है तो उसके उप समुच्चयों की संख्या बतानी है। आप यहाँ पर ऑप्शन में देखिएगा, 8 है, 16 है, 32 है और NOT है, ठीक है? ये आपके पास में चार ऑप्शन है, आप इसको नोट कीजिए और तुरंत इसको कमेंट्स करके पहले बताइए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है? चाहे आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, यानी कि मान लीजिए अभी आप तुरंत जैसे अपलोड हुआ है, क्लास में नहीं है लगातार, तो जब भी आप देख रहे हैं, जब भी आप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आप कमेंट्स करके तभी जाइएगा, ठीक है? चलिए, इसके बाद क्या है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन हमने बताया, उसके बाद उसी तरीके से हम एग्जाम्पल भी दे देते हैं और होमवर्क भी दे देते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए, इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा समुच्चय समष्टीय समुच्चय है? कौन सा समुच्चय समष्टि समुच्चय है? चलिए भाई बताइए, कौन सा समुच्चय ऐसा है जो समष्टि समुच्चय है? आपके पास में समष्टि का मतलब यूनिवर्सल सेट, ठीक है? समष्टि का मतलब यूनिवर्सल सेट। तो देखिए आपके पास में ऑप्शन है पहला ए में क्या है, x, और यहाँ पर क्या है, x एक क्या है, समांतर आयत है और वर्ग है, ठीक है? तो यहाँ पर x एक आयत है, ठीक है? दूसरा ऑप्शन में क्या है, दूसरा ऑप्शन में एक है चतुर्भुज। यहाँ पर आपके पास में a है, यहाँ पर b है, तो x, और यहाँ पर x एक चतुर्भुज है। ये आपके पास में क्वेश्चन है। और एक चीज़ यहाँ पर हम फिर से क्लियर करना चाहेंगे, देखिए इस चीज़ को बच्चे ऑफन मानते हैं, खराब मानते हैं कि भाई आप कॉपी लेकर के बुक करके पढ़ा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को समझिए, थोड़ा सा बताना थोड़ा सा ज़रूरी, 1 मिनट लेंगे आपके लिए। कि देखिए यहाँ पर कोई बोर्ड ऐसा नहीं है कि हम स्क्रॉल कर सकें, ठीक है? डिजिटल नहीं है, तो हमको क्वेश्चन हमको ढेर सारे कराने होते हैं, एक क्लास में 10-10, 15-15 क्वेश्चन कराते हैं, 12 क्वेश्चन कराते हैं, तो इतने सारे क्वेश्चंस, कभी कभी बड़े क्वेश्चन होते हैं, छोटे क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं उनका केवल ऑप्शन और क्वेश्चन लिखा जाता है, ठीक है? तो आप इस चीज़ से मत परेशान होइएगा कि भाई छापे जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक? बस आपको पढ़ने से मतलब है, और क्वेश्चन छापे नहीं जाते हैं, बस आपको क्वेश्चन लिखने के लिए, ठीक है? और इसी वजह से इधर की जो चीज़ें होती हैं हम आपको पहले ही लिख देते हैं, क्योंकि आप राइटिंग देख रहे हैं, इस तरीके से रहती है जल्दी में लिखने के लिए, आपका समय बचाने के लिए, और इस तरीके से साफ सुथरा पहले लिख देते हैं कि आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है? आप इस पर बहुत ही सोचने की बात नहीं है कि भाई नहीं कैसे टीचर हैं ये वो वगैरह वगैरह। तो आप अगर इतना सोचना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जा करके एक बार देखिए, जो सेमेस्टर के बच्चे हैं, जो IRT में पढ़ते हैं, जो सेमेस्टर में आपके कॉलेज में पढ़ते हैं, यानी कि इस कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, उनका 1-2 साल बीत चुका है, वो पढ़ते हैं हमारे चैनल से, उनसे उनका कभी कमेंट्स देखिए, तो आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो आपका जो ये डाउट है वो दूर हो जाएगा। चलिए खैर, तो ये बताना थोड़ा कभी कभी हमको लगने लगता है कि ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे कुछ भी कभी कभी समझते हैं। तो यहाँ पर x क्या है, x एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है? इसके बाद क्या है, एक ऑप्शन में है D,
x एक वर्ग है। ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन है, ऑप्शन है। क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा समुच्चय समष्टीय समुच्चय है? कौन सा समुच्चय समष्टीय समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट है? और यूनिवर्सल सेट के बारे में हमने आपको क्या बताया था? जैसे कि मान लीजिए कि 4 है तो इसमें से एक ऐसा होगा जिसमें तीनों आकर के घुस जाएंगे, तीनों आकर के घुस सकते हैं। ठीक है, तो वही उसका क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम इसका आंसर बताते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी। अब ये क्यों होगा इसको समझना बहुत ही जरूरी है, तो ध्यान से समझिए। आंसर नंबर बी इसका क्या होगा? इसका होगा कि भाई x यहाँ पर बताया गया x है और ये बताया गया कि x एक चतुर्भुज है, यानी कि x के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर x एक चतुर्भुज है। तो क्या आप बताइए कि आयत एक चतुर्भुज होता है? क्या आयत में 4 भुजाएं होती हैं? चतुर्भुज हम किसको कहते हैं? जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। ध्यान रखिएगा, उसमें एंगल मायने नहीं रखता कि एंगल कैसा है, बस उसमें 4 भुजाएं होनी चाहिए, हम उसको चतुर्भुज कहेंगे। चाहे वो इस तरीके से बना हो, चाहे वो इस तरीके से बना हो। ठीक है, थोड़ा इसको ढंग से बना देते हैं। चाहे वो इस तरीके से बना हो, चाहे वो इस तरीके से बना हो, या फिर वो इस तरीके से बना हो, ठीक इस तरीके से बना हो, या फिर वो इस तरीके से बना हो, वो कैसे भी बना हो, लेकिन अगर उसमें 4 भुजाएं हैं तो हम उसको चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्या एक आयत जो होता है वो चतुर्भुज होता है? नहीं होता है, बिल्कुल होता है। क्या एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कैसे होता है भाई? उसकी 2 भुजाएं, यानी कि एक भुजा ऐसे समांतर और एक भुजा ऐसे समांतर होती है, और दूसरी सामने सामने वाली भी समांतर होती है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो क्या ये भी चतुर्भुज है? बिल्कुल चतुर्भुज है भाई, लिखा भी नाम है समांतर चतुर्भुज। तो जब ये भी चतुर्भुज है तो ये भी, मतलब कि ये भी इसके अंदर आ गया और ये भी इसके अंदर आ गया। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x जो है एक वर्ग है, तो क्या वर्ग में 4 भुजाएं नहीं होती हैं? तो ये भी घूम करके इसके अंदर में आ गया। तो यहाँ पर सभी जो है b के पास में आ जा रहे हैं, b से आ जा रहे हैं। तो b क्या है? चतुर्भुज है। तो इन सभी के लिए, इन तीनों के लिए ये क्या होगा? एक समष्टीय समुच्चय होगा कि नहीं होगा? यूनिवर्सल सेट होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। इसीलिए बात क्लियर है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। और इस ये जो क्वेश्चन है इसमें बना घुमा करके भी क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए कभी ऐसे यहाँ पर पूछ लिया गया कि समुच्चय, ऑप्शन में लिख दिया कि यहाँ पर बता दिया कि एक यहाँ पर मान लीजिए कह दिया कि एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर कह दिया एक त्रिभुज है, एक यहाँ पे कह दिया कि ये विषमबाहु त्रिभुज है, और यहाँ पर एक त्रिभुज और कह दिया। तो अब आपसे पूछ लिया, तो आप ये देखेंगे कि भाई त्रिभुज जो है वो हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि त्रिभुज ये भी है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। अब कैसा त्रिभुज है कौन, उससे हमको मतलब नहीं है, बस त्रिभुज रहना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमाया भी जा सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए, अगर क्लास में आप क्लास लेने से घबराएंगे भाई, बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं लेंगे, चीज़ों को समझेंगे नहीं, फिर पढ़ेंगे कहाँ से भाई? पढ़ेंगे कहाँ से? हैं, कहाँ से पढ़ेंगे बताइए? अब पढ़ेंगे नहीं तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? चलिए आइए, क्वेश्चन क्या है? यदि a इक्वल ब्रैकेट में -2.6, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम नीचे लिखेंगे, ठीक है, ताकि आपको दिखे और हमको भी समझाने में आसानी हो। क्या है? -2.6, उसके बाद है -5.1, उसके बाद क्या है? -3, फिर 0.4, फिर 1.2, फिर -3.1। आई थिंक यही है, हाँ यही है। इसके बाद है 4 और यहाँ पर ये बंद है। ठीक है, ये आपका पूरा एक टोटल सेट हो गया, ये आपका सेट है। ठीक है, सेट का नाम है ए। अब इसमें से आपके पास में ऑप्शन है, मतलब कि जो पूछा जा रहा है वो है, यानी कि यदि ए बराबर इतना है तो, आगे क्वेश्चन है तो आपको क्या बताना है? बी बराबर बताना है। बी क्या है? बी है एक्स ऑफ, यानी कि एक्स की वैल्यू अब बतानी है, और कैसी वैल्यू बतानी है वहां आगे बताया जा रहा है कि एक्स जो है वो क्या है? ग्रेटर देन एंड इक्वल, इस तरीके कैसे बन जाता है भाई कभी कभी। चलिए ऐसा है, आपको इसका बी की वैल्यू बतानी है। आपके पास में ऑप्शन है, अभी हम आपको सब समझाते हैं, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, समझाने के लिए ही आपके लिए यहाँ पर खड़े रहते हैं कि घंटे, 2-2 घंटे। ठीक,
लेकिन आप फिर भी समझते नहीं हैं और अपने दोस्तों के पास वीडियो को भेजते नहीं हैं और थोड़ी सी मदद करते नहीं हैं। ठीक है, इतना कीजिए। बाकी हम तो आपके लिए पूरा इंट्रेंस लास्ट तक आपके लिए खड़े हैं, हर एक चीज़ के लिए खड़े हैं भाई। आपके लिए हम काउंसलिंग बताएंगे कैसे होगी, कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे कॉलेज में क्या चीज़ें हैं, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ आपके लिए एकदम सही सही विथ प्रूफ बताएंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों को वो चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए खैर, जितने बच्चे हैं वो हमारे बहुत ही अच्छे प्यारे बच्चे हैं, वो लोग स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए जो मेहनत है वो कॉन्टिन्यूस होती रहेगी। और बाकी जो बच्चे और हैं वो इस चीज़ को शेयर करते रहेंगे तो और भी बढ़िया है। पॉइंट 1 और कॉमा में क्या है 4 है। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी बड़े होते हैं तो इसको लिखने में भी समय लगता है। चलिए भाई साहब, क्वेश्चन हो गया। ठीक, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? ये ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि एक ये सेट है, यहाँ पर ये सेट लिखा गया है, ठीक है, तो आपको बताना है कि b की वैल्यू क्या होगी। b की वैल्यू क्या होगी जबकि जो b है वो क्या है x ऑफ, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर x की वैल्यू आपको रखनी है। तो x की वैल्यू आप कैसे रख सकते हैं? इस कंडीशन के हिसाब से रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यही तो बताएगा ना कि x क्या है। हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर तो x लिखा रहता है, इसके बगल वाला बताता कि x क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उसी तरीके से यहाँ पर बता रहा है कि जो x है वो 3 से, देखिए जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है और ये जो नीचे लगता है ये इक्वल होता है। तो जो x है वो 3 -3 के बराबर है। अगर आप इस चीज को केवल ध्यान से देखेंगे इसको, तो ये इक्वल होता है। तो जो x है वो क्या है, -3 के बराबर है, -3 के बराबर है और -3 से बड़ा है। ठीक है, मतलब कि या तो वो -3 के बराबर हो सकता है या फिर -3 से बड़ा हो सकता है, छोटा यहां पर नहीं होगा। ठीक है, तो इस सेट में से जो हमारा पहला सेट लिखा है इसमें से हमको ऐसी सी नंबर चूज करनी है जो -3 से बड़ी हो, -3 हो या फिर -3 से बड़ी हो। तो कौन कौन सी नंबर इसमें है जो -3 हो या फिर -3 से बड़ी हो? तो चलिए हम बिना ऑप्शन देखे पहले अपना काम करते हैं। तो इसमें से आपको पहले -3 कोई दिख रही है, बिल्कुल यहाँ पर, तो आप अपना एक सेट बनाइए, उसमें -3 को पहले लिख लीजिए। ठीक है, आप उसको लिख लीजिए, कॉमा कीजिए। अब इसमें बताइए -3 से बड़ी कौन सी नंबर आपको दिख रही है? -3 से बड़ी कौन सी नंबर दिख रही है? क्या -3 से बड़ी, यहां से चेक कीजिए, -3 से बड़ी क्या ये नंबर है? आप कहेंगे कि ये तो -3 से बड़ी नहीं है, क्योंकि तो -2.6 है। लेकिन आप गलत हैं। गलत क्यों है? क्योंकि माइनस में जो नंबर जितनी छोटी होती है वो नंबर उतनी ही बड़ी होती है। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? -1 बड़ा है। -1 क्या है? बड़ा है। अब अगर आप इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं तो इसके लिए हम आपको एक तरीका भी बता देते हैं। आप नंबर लाइन के बारे में सुने हैं, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अगर आप पता लगाना चाहते हैं कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो इसके लिए एक छोटा सा समझिए कि आप नंबर लाइन को दिमाग में सोचिए और नंबर लाइन पे आप कहीं भी पॉइंट ले लीजिए। जैसे आप यहाँ पर पॉइंट ले लिए, ठीक, तो इधर जितनी भी नंबर जाएंगी वो बढ़ती, यानी कि दाहिने तरफ जो नंबर होती हैं वो बढ़ते क्रम में रहती हैं, बढ़ते क्रम, और इधर की जो नंबर्स रहती हैं वो घटते क्रम में रहती है। तो इधर जो नंबर है वो घटती चली जाती है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर यहाँ पर पॉइंट ले रहे हैं और यहाँ से क्या इधर की जो नंबर होगी वो इससे बड़ी हो नहीं होगी? 3 के बाद क्या आएगा? 4। 4 क्या 3 से बड़ा नहीं है? बिल्कुल बड़ा है। 4 के आगे क्या आएगा? 5। तो क्या 5 4 से बड़ा नहीं है? बिल्कुल बड़ा है। अगर हम इसके पीछे की तरफ जाएंगे तो छोटी नंबर आएंगी, जैसे 3 से छोटी 2, 2 से छोटी 1। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर पॉइंट ले लें, यहाँ पर, तो अगर हम इधर बढ़ते हैं तो ये हमने क्या बताया, दाहिने तरफ हमेशा बढ़ता है, तो यहाँ से यहाँ पर ये बड़ा होगा, यानी कि -2 से -1 बड़ा होगा कि नहीं होगा? उसी तरीके से अगर हम इधर की तरफ चलेंगे तो इधर की तरफ आपको -3 देखने को मिलेगा, तो -3 जो है 2 से छोटा होगा कि नहीं? क्योंकि लेफ्ट साइड हमारा छोटा होता चला जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये तो 3 से छोटी है और 3 से छोटी है तो मतलब बड़ी है, क्योंकि माइनस में है। तो यहाँ पर 3 से बड़ी हमारी -2.6 भी हो जाएगा। आपको देखिए इतना छोटा सा समझाने के लिए इस सारी चीज़ों को बताना पड़ा, तो जरूरी है। ठीक है, आप तभी समझेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर -2.6 हो गया। अब आप बताइए
1 जो है क्या 3 से बड़ा होगा, मतलब -3 से बड़ा होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है और जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है। माइनस की बात कर रहे हैं, माइनस में काम उल्टा होता है, जो बड़ा दिखेगा वो छोटा होगा। जैसे हम कहें कि -1 बड़ा है कि -50 बड़ा है, तो -1 बड़ा है, ठीक है। हम कहें कि -3 बड़ा है कि -5 बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे? -3 बड़ा है, -5 जो है छोटा है। तो अब हम कहते हैं -5 बड़ा है कि -5.1 बड़ा है, तो आपका क्या कहेंगे? 5 बड़ा है, -5 बड़ा है, ये और छोटा है। क्योंकि नंबर जितनी बड़ी होती चली जाएगी वो और छोटी होती चली जाएगी माइनस में, ठीक। तो यहाँ पर -5.1 को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये -3 से छोटा है और हमको तो बड़ा लेना है -3 से, और यहाँ पर पहली नंबर आ गई -3, तो इसको तो हमने पहले ही लिख करके रखा है। इसके बाद है ये 0.4, तो भाई कोई भी नंबर है जो प्लस में है तो वो हमेशा माइनस वाली से बड़ी होती है। आप देख लीजिए इधर की जितनी नंबर है सब, मतलब कि अगर माइनस वाली नंबर इधर होती है और प्लस वाली उसके राइट साइड में होती है, और राइट साइड की नंबर सभी बड़ी होती हैं। तो जितनी भी प्लस की नंबर होती है सब की सब माइनस से बड़ी होती है। जीरो भी, यहाँ तक जीरो भी -1 से बड़ा होता है, -5 से बड़ा होता है, -70 से बड़ा होता है जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो आएगा ही आएगा क्योंकि वो तो प्लस में है, पॉजिटिव, उसके आगे निगेटिव नहीं लगा है, माइनस में, ये भी आएगा, इसमें सोचने की ही बात नहीं है। ये देखिए ये नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि ये क्या है, 3.1 है। तो आप बताइए 3 बड़ा है कि 3.1 बड़ा है, मतलब -3.1, कौन बड़ा है? -3 बड़ा है। ये तो बड़ा नहीं, तो छोटा हो गया, तो छोटा हो गया तो यहाँ पर हमको तो लिखेंगे नहीं। अब 4 बड़ा है, बिल्कुल 4 बड़ा है भाई, 4 तो पॉजिटिव में है। तो क्या आप देखिए ये सारे एलिमेंट किसी में आपको दिख रहे हैं? किस में दिख रहे हैं भाई? -2.4 दिख रहा है, ये 5.1 है, इसमें माइनस रहना चाहिए, माइनस, तो -5.1 इसमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन आपका तुरंत गलत हो गया। इसमें आते हैं, ये इसमें दिख रहा है, ठीक है, ये इसमें दिख रहा है, ये इसमें दिख रहा है बिल्कुल, ये इसमें दिख रहा है बिल्कुल, ये इसमें दिख रहा है बिल्कुल, तो ये आपका सही हो जाएगा, और ये तो ऐसे ही गलत है, आपको पता ही है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है? तो इस तरीके से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको आपका मतलब कि आपको अच्छे तरीके से समझना है और जवाब देना है। बात क्लियर हो पा रही है? ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक, मतलब आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि जो सेट होते हैं इसके ऊपर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, यूनियन हो गए और भी तरह तरह के होते हैं, तो वो उन सभी की बात करेंगे, ठीक है। और उसकी लास्ट मतलब उसमें हम लोग क्वेश्चंस भी लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर वेन डायग्राम के बारे में भी बात करेंगे और उसके क्वेश्चन लगाएंगे। फिर उसके बाद जो हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में। और जो हमने आपको बोला है, जितनी बातें बताई हैं और जितने क्वेश्चंस लगवाए हैं, इन सभी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए, और आपके ग्रुप्स में भी इसके क्वेश्चन कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे, तो आप उसको लगाएंगे देख देख करके। चलिए फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।